नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मोतियाबिंद मोस्टली ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलता है। मोतियाबिंद क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आँख का लेंस भी बूढ़ा होता है और एज बढ़ने के कुछ समय बाद मोतियाबिंद बनने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मोतियाबिंद क्या होता है, ये कैसे डेवलप हो जाता है, क्यों हो जाता है, मोतियाबिंद बनने के क्या कारण होते हैं और मोतियाबिंद के क्या लक्षण होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। और इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जिसे यूज करके आप मोतियाबिंद से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। साथ ही बेल बटन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमें कोई भी चीज़ कब दिखाई देती है, जब उसकी इमेज हमारे आँख के रेटिना यानी कि आँख के पर्दे पर पड़ती है, तब हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई देती है। लेकिन कैटरैक्ट यानी कि मोतिया में क्या होता है, उस लेंस में धुंधलापन आने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आँख के लेंस के ऊपर एक सफेद रंग की झिल्ली आने लग जाती है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। लेंस में क्लाउडीनेस आने लग जाती है और इस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है आंखों में और इसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। मोस्टली ये 40 साल की एज के बाद शुरू होता है, लेकिन कभी कभी किसी पर्सन में ये 35 साल में भी देखा जाता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में। मोस्टली जो कैटरैक्ट है वो 40 साल के बाद देखा जाता है। तो 40 साल के बाद आपको समय समय पर अपनी आंखें चेक कराते रहना चाहिए। तो मोतियाबिंद आपको एक आंख में भी हो सकता है और दोनों आंखों में भी हो सकता है। तो ये होता है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। तो अब जानते हैं कि कैटरैक्ट क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। फ्रेंड्स, मोतियाबिंद बनने का सबसे पहला कारण होता है एज। मैंने अभी तक देखा भी है कि 40 से 70 साल की एज के बीच में लोगों को मोतियाबिंद बनने की शिकायत होने लग जाती है और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि 45 की एज में अगर मोतियाबिंद बनना शुरू हुआ, 45 साल की एज में ये 5% हुआ और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे 60-65 साल की एज तक 50 से 60% तक लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। फिर चाहे वो एक आंख में हो या दोनों आंखों में हो, या पहले एक आंख में बन चुका हो, फिर धीरे धीरे 2 से 3 साल बाद दूसरी आंख में भी बनना शुरू हो गया हो। फ्रेंड्स, दूसरा कारण होता है डायबिटीज। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो आपको कैटरैक्ट जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत टाइम से है, तो भी आपको कैटरैक्ट होने के चांसेस जल्दी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला कारण है ट्रॉमा या इंजरी। अगर आपकी आंख में किसी तरह की चोट लग गई है और चोट बहुत ज़्यादा लगी है, या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आंख में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला कारण होता है जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक। यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी आपके मदर फादर में से किसी को भी कैटरैक्ट की हिस्ट्री रही है, उनको हो चुका है कैटरैक्ट, तो आपको भी कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण होता है रेडिएशन। यानी कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ता है डेली या बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं तो एक्सरे में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ होता है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमारी पूरी बॉडी के लिए भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से भी अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है तो भी कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण होता है स्टेरॉइड मेडिकेशन। अगर आपने अपनी किसी बीमारी की वजह से लंबे समय तक स्टेरॉइड मेडिसिन लिए हैं तो भी आपको कैटरैक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। यानी कि अगर आपको मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है या बढ़ रहा है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपनी आंखों में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है धुंधलापन। यानी कि आप कुछ भी चीज़ देखते हैं तो आपको वो चीज़ धुंधली दिखेगी, जिसे हम ब्लर विजन कहते हैं। दूसरा सिम्टम होता है आपको कोई भी कलर जो होता है वो फेडेड दिखेगा। मतलब अगर कोई भी जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, जैसे कि रेड कलर है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फेडेड दिखेगा। उसमें भी कुछ रेड कलर के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर है और उसके थ्रू वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कलर्स भी आपको फेडेड दिखने लगते हैं। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है डबल विजन। यानी कि आपको एक चीज़ की दो चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ होती है, लेकिन आपको उसके आसपास वो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आपको डबल विजन भी देखने को मिलता है कैटरैक्ट में। अगला सिम्टम होता है कलर हेलोज। यानी कि अगर आप किसी तेज़ लाइट की तरफ देखते हैं तो आपको उसके चारों तरफ गोले गोले जैसे दिखेंगे, लाइट के गोले गोले जैसे दिखते हैं, जो कि एक्चुअल में होते नहीं हैं, बस आपको दिखते हैं कैटरैक्ट की वजह से। इसीलिए अगर ऐसे लोग ड्राइव करते हैं तो उनको रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए सपोज सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है और उसकी हेडलाइट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है कैटरैक्ट के पेशेंट्स को,
उनको बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट बर्दाश्त नहीं होती आंखों में, और उसकी वजह से ड्राइविंग में डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंटल केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से कैटरेक्ट के पेशेंट को रात को ड्राइविंग से बचना चाहिए। अगला सिम्टम होता है तेज़ लाइट से सेंसिटिविटी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी तेज़ लाइट दिखती है तो उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है। नेक्स्ट सिम्टम होता है फॉगी विजन। जैसा कि हम सर्दी में देखते हैं कोहरा पड़ता है, तो कोहरे की वजह से हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई देती है, एक वाइट लेयर दिखाई देती है हर चीज़ आगे। तो उस तरह का सिम्टम हमें कैटरेक्ट में भी देखने को मिलता है। कैटरेक्ट के पेशेंट को हमेशा ये लगता है, वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि हर चीज़ के आगे एक सफ़ेद रंग की चादर डली हुई है और उसके थ्रू उसको देखना पड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती है, कभी डबल विजन दिखेगा, कभी कलर हेलोज दिखेंगे, कभी ब्लड विजन दिखेगा। इस तरह के मेन सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है, आई ड्रॉप है, जो कि आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी को 5 से 10 साल तक डिले कर देती है। अगर आप इस दवा को 6 महीने से लेके 1 साल तक यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। फिर भी आप अपनी आंखों को एक बार चेक कराकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, उस दवा का नाम है सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स। तो ये शॉबे कंपनी में आती है, ये जर्मन कंपनी है। इसका प्राइस लगभग 200 प्लस हो सकता है, तो इसको आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस आई ड्रॉप को भी अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो इसमें एक आई ड्रॉप आती है जो कि विद अल्कोहल होती है, और एक आती है जो कि विदाउट अल्कोहल होती है, लेकिन विद अल्कोहल वाली ज़्यादा ठीक रहती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये आंखों में डालने के बाद थोड़ा सा जलन क्रिएट करती है, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड आई ड्रॉप है। तो अगर आपको विदाउट अल्कोहल वाली चाहिए तो आप डॉक्टर रेकवेक की सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स ले सकते हैं। ये वाटर बेस्ड आई ड्रॉप है और इसको डालने पर आपको आंखों में जलन महसूस नहीं होती है। तो जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है। तो सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स क्या करती है, आपके लेंस के चारों तरफ वाइटनेस आ जाती है, जिसको हम क्लाउडीनेस कहते हैं। ये सफ़ेद रंग की परत आ जाती है आपकी आंखों के लेंस के चारों तरफ, उसको हटाने का काम करती है। और ये आपके लेंस को भी साफ कर देती है। आँख के चारों तरफ जो वाइट कलर की झिल्ली आ जाती है वो एक्चुअल में डीजेनरेटिव प्रोटीन होता है, जो कि लेंस का ही प्रोटीन होता है, जो कि धीरे धीरे करके डीजेनरेट होने लग जाता है, झड़ने लग जाता है, और वो आंखों के चारों तरफ एक परत क्रिएट कर लेता है, और जिससे कि हमें साफ देखने में दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ हमें साफ नहीं दिखती है, तो ये उसको धीरे धीरे साफ कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं इसको आपको कैसे यूज़ करना है। तो सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स की आपको 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डालनी है। 2 बूंदें सुबह डालनी है, 2 बूंदें शाम को डालनी है, और 2 बूंदें आपको रात को सोने से पहले डालनी है। अगर आपको 60 से 70% तक कैटरेक्ट है तो मोस्टली ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपके काम आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिसको इसकी ज़रूरत है उनको ज़रूर पहुँचाएं ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे ऐसे ही ऑथेंटिक और यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मैं आपके लिए सेहत और सौंदर्य से जुड़े बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। साथ ही मैं आपको होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताती हूँ, जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं और बहुत सारे लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लाभ लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और ऐसे ही बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।